अभी तो बात बहुत रह रही है। अभी तो जो न खेती को पूरा दाम मिल लो, न खेती को पूरा दाम मिल लो, बिल पे पैसा बढ़ा दिए और तुम्हारे बिजली बिल पे और हर चीज़ पे पैसा बढ़ रहा होगा। गैस पे, डीजल पे, पेट्रोल पे बड़े बहन में से घटा दें और कहते हैं साहब हमने तूफान बना दिया कि साहब हमने इतना घटा दो, इतना घटा दो। 10 बार बढ़ाए और एक बार छोटे से थोड़े से घटा दें कि हल्ला मचा के धर दें। अहंकार है, अहंकार मोदी को, अमित शाह को अहंकार है। वो यहाँ के यूपी के होते तो धड़ समझते को तो गुजरात के हैं ना। जितने भी कारोबार यहाँ कर रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं प्रॉपर्ट सब हुई जा रही है, वहीं को खेच रहे हैं सब धने। यूपी ने खोखली कर दी, किसान तो बेकार कर दिया इन्होंने, जाकी कोई हद नहीं, निचोड़ के धर दियो। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मेरा नाम निर्भय कुमार है और आप देख रहे हैं अखबार। मैं हूं अभी गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पे बहुत ही हलचल मचा हुआ है। एक सरकार का एक नया निर्णय सामने देखने का मौका मिला है, जो कि किसान बिल, तीनों किसान बिल वापस लिया जाएगा। इस पर मेरे साथ बहुत किसान बैठे हुए हैं जो बातें करना चाहते हैं, और एक मेरे साथ बहुत ही बुजुर्ग और उम्दा किसान जो कि बहुत ही संघर्ष कर कर यहाँ तक आए हुए हैं, और वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका बाबा जी? महेंद्र दास। कहाँ से हैं आप? जन्मभूमि तो अनुच्छेद के पास है, गाँव दुगरऊ, जिला बुलंदशहर। मुझे पता चला है कि आप 2 साल से पानी नहीं पीते। हाँ। कैसे रहते हैं बिना पानी की? कोई जरूरत ही ना पड़े पानी की, परमात्मा की ऐसी दया प्यासी ना लगे। प्यास क्यों नहीं लगती है? मतलब हम लोगों को तो बहुत जरूरत है पानी की, बिना पानी के जी ही नहीं सकते हैं। जो मन में कंट्रोल कर लोगे, मन को बस में कर लोगे तो यहाँ पे बड़ी चीज कोई ना। मन को कंट्रोल करना है और परमात्मा रक्षा करेंगे। बाबा जी बोल रहे हैं कि परमात्मा रक्षा करते हैं, और मन पे अगर कंट्रोल कर लोगे तो सब कुछ, मतलब सभी चीज़ों पर कंट्रोल हो जाएगा, खुद पे कंट्रोल हो जाएगा। और बाबा जी, ये जो फैसला लिया गया है, क्या ये मतलब जुमला है या चुनावी मास्टर स्ट्रोक है? क्या है ये जो का? अब जो तीनों काले कानून जो है ये जो वापस लिए हैं, चलो यार इनको तो मानना है हम। अभी तो बात बहुत रह रही है। क्या क्या बात रह रही है? अभी तो जो न खेती को पूरा दाम मिल लो, न खेती को पूरा दाम मिल लो, बिल पे पैसा बढ़ा दिए और तुम्हारे बिजली बिल पे और हर चीज़ पे पैसा बढ़ रहा होगा। गैस पे, डीजल पे, पेट्रोल पे बड़े बहन में से घटा दें और कहते हैं साहब हमने तूफान बना दिया कि साहब हमने इतना घटा दो, इतना घटा दो। 10 बार बढ़ाए और एक बार छोटे से थोड़े से घटा दें कि हल्ला मचा के धर दें और 700 किसान मारे हुए हो। अच्छा, ये 15 महीने के संघर्ष के बाद, ये जो 12 महीने हैं, लगभग 15 महीने, मतलब कि बिल क्या है, बिल हो गया है। हाँ। और इतने संघर्ष के बाद जो ये निर्णय लिया गया है, किसानों को बोला गया है कि मैं किसान से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। अगर वो क्षमा पहले ही मांग लिया जाता तो क्या मतलब उन किसानों का जो हत्या हुआ है, उनका तो हत्या नहीं होता। इस पर क्या करना चाहिए? अहंकार है, अहंकार। किसका अहंकार? मोदी को, अमित शाह को अहंकार है। वो यहाँ के यूपी के होते तो धड़ समझते को तो गुजरात के हैं ना। तो वो तो मन के दिमाग तो गए, सब गुजरात को ले जाओ। जितने भी कारोबार यहाँ कर रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं प्रॉपर्ट सब हुई जा रही है, वहीं को खेच रहे हैं सब धने। यूपी ने खोखली कर दी, किसान तो बेकार कर दिया इन्होंने, जाकी कोई हद नहीं, निचोड़ के धर दियो। मुझे पता चला है कि अभी भी ये मतलब किसान आंदोलन जो है वापस नहीं लिया जाएगा। अभी ना लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। इसके लिए आपका क्या क्या मांग है और किस कारण वापस नहीं लिया जाएगा? इस कारण वापस ना लिया जाएगा, जो मरे उनको मुआवजा मिले, जो बालक को नौकरी मिले। जय जवान जय किसान। भाई जवान सीमा पे और किसान खेती में है। बालक तो एक ही के हैं, दो बेटे हैं, एक बाप के, एक सीमा पे और एक खेती में। खेती बाड़ी में परेशान, तो सीमा बाड़ी को मिल लो, खेती बाड़ी को मिल लो कि सही पे होता है।
इन्हीं के कारनामे से तो भैंस सही नहीं, और इन्हीं के कारनामे से दुनिया मारी फिर रही है। तो क्या ये बिल वापस लेने से मतलब किसानों को थोड़ा सा मतलब लगा है कि मेरे दुख दर्द मोदी जी समझे हैं, मतलब बीजेपी सरकार मेरा समझ रहा है? मजबूरी में समझ रही है, सगळे एमपी हार गए हैं। उन्हें ना समझती, इन्हें दिख रही है कि सत्ता गई, अब इन्हें सत्ता को डर है। राजनीति मानते तो इतने दिन काय को होते, पहले ही मान जाते, यानी है तो ना मान ले। तो आपका मानना है बाबा जी कि मतलब मोदी सरकार जो है ये नहीं समझ रही है, मतलब किसानों के दुख हाँ। दर्द को नहीं समझ रही है? डगमगा रही है, अब की डगमगा रही है, दिख रहे हैं दिन अपने। धीरे धीरे अंदरूनी सब जनता खिलाफ है रही है। इतनी तेजी आ गई है, हर चीज़ पर तेजी आ गई है, और किसान इतना परेशान है, मजदूर इतना परेशान है कोई हटना। और बाबा जी किसानों का दुख दर्द तो सरकार नहीं समझ रही है। अगर ये भी फैसला कहीं जुमला निकला तो आगे क्या किसान करेंगे? जैसे पहली सरकार चली गई है, ऐसे ही आज सरकार को भेज देंगे, अपने गाल दो दिशे को और अपने घर रहो, और जनता पे क्या, जनता पे कोई लक्ष्य पे चल लो ना। तो आपको क्या लग रहा है, ये जुमला है या सच में सरकार मतलब दबकर मतलब किसानों को समझकर ये निर्णय लिया है? जुमला तो ना मानने चलोगे तीन। क्योंकि अभी चुनाव भी है, हाँ, यूपी में भी चुनाव है, बहुत बड़े राज्य में चुनाव होने जा रहा है। जुमला तो यूँ ना कि अब ये नहीं दिख रही है, ये नहीं काम भी करना पड़ेगा वो, और नहीं वो 15 लाख बारो जुमला हो, जो कहे ना हर खाते में 15 लाख जाएंगे, कुछ जुमला हो। झूठ बोलने में इतने फर्क हैं, काम को ठहरो ना, धरती पर कागज में पूरा काम दिखा रखे हो, क्योंकि राजनीति ना मानते, इन्हें दिन दिख रहे हैं अपने। इनका अपना दिन दिख रहा है। हाँ, अगर इन्हें दिन न दिखते तो वे भी ना सुनते, अगर इलेक्शन न होते तो। धन्यवाद बाबा जी, तो आप अपना महत्वपूर्ण समय हमको दिए। आप आंदोलन के बहुत ही सक्रिय रहे हैं, सदस्य भैया रहे हैं। उम्र भी मेरी 80 साल की है कि मैं और आज दिखने में ही बनाऊं। लग रहा है कि आप कितने मतलब एक्टिव हैं, आप किसानों के लिए क्या क्या सोच रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोन्टू, कहाँ से हैं आप? अनूप शरण के पास गाँव के। तो आपको मतलब क्या लगता है ये सरकार फैसला क्यों लिया है, ऐसा क्यों किया है? ये तो इनका चुनाव की वजह से तो ये वहाँ पे हारे हैं, एमपी में भी हारे हैं ये चुनाव, तो इनका ऐसे ही जब ये जो पूर्व चुनाव जो हुए थे, जो पूर्व चुनाव हुए थे उन पे हारे हैं, और यूपी में जो चुनाव आ रहा है 22 में, उसके कारण जो उसे पता है कि अब जब हम चुनाव यहाँ हार गए तो वहाँ भी हारेंगे, उसकी वजह से इन्होंने ये फैसला लिया। तो आपका कहना है कि चुनाव के डर से ऐसा फैसला लिया गया है मोदी सरकार हाँ का? जी हाँ। और नहीं तो मतलब कहीं ये भी चुनावी मतलब जुमला तो नहीं, मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? नहीं, फिर मास्टर स्ट्रोक होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर दोबारा तंबू लग जाएंगे नहीं, कहीं तो जा ही नहीं रहे हैं फिलहाल, तो फिर तंबू हुआ फिर बैठेंगे, क्या दिक्कत है? क्या सरकार 24 मतलब तक लड़ेंगे, क्या हुआ? सरकार को इस आंदोलन से तो डर लगा है, अभी तो ये फैसला लिया है। हाँ, तो सरकार तो माफी भी मांगी है आपसे कि आपने माफ नहीं किया सरकार को। अभी माफ नहीं किया, अभी माफ लाख अभी तो कुछ भी नहीं किया ना। अभी तो जो 45,000 हरियाणा में जो मुकदमा है, यूपी में जो किसानों में मुकदमा लगे हैं, पंजाब में मुकदमा लगे हैं, इन मुकदमा को वापसी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी चाहिए, और जो हमारे 750 जो किसान जो शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा चाहिए, तो अभी तो काफ़ी वो बच रहा है हमारा। मतलब किसानों को यहाँ तक कि आतंकवादी का टैग भी दिया गया हाँ जी हाँ। सरकार द्वारा, अब तो तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? अब ये माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? जब हम आतंकवादी हैं, हम आंदोलनजीवी हैं, तो हम अब माफ़ी क्यों मांग रहे हैं मोदी? अब उन्हें डर से तो मांग रहे हैं, वो डर लगा है उन्हें किसानों से। उन्हें पता है कि 22 में हम चले ही जाएंगे, और दिल्ली का रास्ता हमेशा यूपी से गुजरता है। उन्हें पता है कि 24 तक ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भी अपना समय दिया। सर आपका नाम क्या है? प्रमोद दत्त, कहाँ से हैं आप? अनूप सर, जरोरा गाँव का। सर आपका क्या कहना है किस विषय में? इस विषय में कि सरकार ने निर्णय तो किस स्थिति में, किस सिचुएशन में आकर लिया है? सरकार चारों तरफ से घिर गई और उसे लगा कि अब हमारे हाथ से यूपी चली जाएगी, यूपी चली जाएगी तो दिल्ली की गद्दी भी चली जाएगी। इसलिए इन्होंने बहुत सोच विचार करके दबाव में आके ये निर्णय लिया कि ऐसे तो किसानों को खुश करना है,
तो ये कानून वापस लो जो इन्होंने बनाए हैं, क्योंकि यूपी में 80% जनता किसान है, तो खेती से जुड़ी हुई। अभी भी किसान आंदोलन नहीं छोड़ रहे हैं। इस उसका बात कारण है कि अभी किसान के लिए चलो काले कानून 3 वापस हो गए, लेकिन MSP जो सरकार की एक निश्चित रेट है उस पर खरीदारी हो, उसके लिए किसान अभी लड़ेगा। और ये जो तीनों कानून है ये कानून के द्वारा वापस हो, संसद से जैसे पास किए गए उसी तरीका से वापस। जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक किसान अच्छा, ये मतलब आंदोलन कब तक चलता रहेगा? जब तक सरकार चाहेगी, जब तक ये हमारा संयुक्त किसान मोर्चा चाहेगा। अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी टिकरी बॉर्डर पर, कल होगी या परसों होगी, उसमें जो भी निर्णय वो करेंगे बड़े बड़े नेता उसी आधार पर मीटिंग के बाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपने अखबार नेशनल को टाइम दिया।